नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मौसम में बदलाव होना प्रकृति का नियम है। कभी धूप, कभी बर्फ तो कभी बारिश। हर तरह के मौसम का सामना प्रकृति हमसे करवाती रहती है। और अभी काफी समय से हम सभी भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे, लेकिन अब देश के कई राज्यों में मानसून यानी कि बरसात का मौसम अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है और बचे हुए राज्यों में भी जल्द ही मानसून की बूंदें पड़ने वाली है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए तो ये बरसात की बूंदें राहत की सांस लेकर आती है, लेकिन देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां पर ये बरसात अपना रौद्र रूप दिखाती है। कई तरह के हादसों से भी लोगों को आहत होना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन तो वहीं समुद्र के नजदीकी इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे कई लोगों की जान तक चली जाती है। हर साल जून से अक्टूबर के बीच में आने वाली बरसात ठंड के एहसास के साथ ही इन घातक परेशानियों को भी अपनी पोटली में कैद कर लोगों के बीच पहुंचती है। और ये किसी एक साल की बात नहीं, बल्कि हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में इस तरह की खतरनाक स्थिति पैदा हो ही जाती है। इन घातक परिस्थितियों को आंकड़ों की मदद से समझें तो शायद उसमें काफी समय लग जाए, लेकिन पिछले कुछ सालों में घटित हुई कुछ सबसे खतरनाक आपदाओं के बारे में बात करें तो 2013 की केदारनाथ आपदा का जिक्र जरूर होता है। उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने के बाद जो बाढ़ आई, उसमें ना जाने कितने परिवार बह गए, हजारों जिंदगियां एक आपदा में तबाह हो गई। इसके बाद आते हैं 2015 में दक्षिण भारत में आई बाढ़ पर। तो इस आपदा में 500 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर सामने आई थी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आई इस बाढ़ ने कई जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया था। फिर 2018 में केरल में भी बाढ़ ने तबाही मचाते हुए लगभग 483 लोगों की जान ली। केरल के सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था। सभी जिलों से लाखों लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई थी। इसके बाद बात करते हैं 2021 की। तो पिछले साल पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर बाढ़ आई थी। उत्तराखंड के चमोली में भी बाढ़ ने दस्तक दी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। साथ ही केरल में भी बाढ़ ने काफी तबाही मचाई। हर साल होने वाली इन आपदाओं का सिलसिला इस साल भी जारी है, जिसकी शुरुआत हुई है नॉर्थ ईस्ट से। कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और सबसे ज्यादा नुकसान तो असम में हुआ, जहां अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घर पानी में समा गए हैं, साथ ही कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और आगे और मौतें ना हो, इसके लिए आपदा प्रबंधन की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी इन आपदाओं का खतरा बनता ही रहता है। प्रदेश में ज्यादातर पहाड़ी इलाके होने की वजह से भूस्खलन का खतरा तो बना ही रहता है, लेकिन मॉनसून के दौरान ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब जल्द ही उत्तराखंड में मॉनसून शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आपदा होने के आसार काफी बढ़ जाते हैं, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन को पहले से ही सतर्क रखा गया है। साथ ही मौजूदा समय में चल रही चारधाम यात्रा में भी लोगों की जान पर खतरा ना हो, इसके लिए भी सतर्क किया गया है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। ऐसे में शासन और प्रशासन को साथ मिलकर किसी भी बड़ी आपदा से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जिन जगहों पर भूस्खलन का खतरा ज्यादा है, उन रास्तों का इस्तेमाल न करके रूट को डाइवर्ट कर लोगों को यात्रा के लिए आगे भेजने की अनुमति देनी चाहिए। साथ ही आपदा प्रबंधन के उपकरणों को पहले ही दुरुस्त रखा जाए, ताकि समय आने पर कोई तकनीकी खराबी के चलते किसी की जान पर खतरा ना बन जाए। साथ ही आम जनता को भी इन खतरों को ध्यान में रखना होगा। मॉनसून के दौरान किसी भी ऐसी जगह पर जाने से बचे जहां पर भूस्खलन का खतरा हो सकता है। साथ ही नदियों में नहाने के लिए जाना भी कुछ समय के लिए भूल ही जाएं, क्योंकि जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है और आप अपनी जान गंवा सकते हैं। तो जो भी कदम उठाएं, सतर्कता के साथ उठाएं। तो फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जेजेएन आपके लिए ऐसी ही रिपोर्ट्स लाता रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।